फ्रेंड्स, जैसा कि बुद्धा ने कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जब भी कोई इवेंट या घटना होती है तो वो एक न्यूट्रल इवेंट है जो कि घटित होना था और हुआ। अब ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड में उसे कैसे परसीव करते हैं और किस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर अपने माइंड के अंदर। और जो भी उन इंटरनल थॉट्स का रिएक्शन है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। उन थॉट्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर? क्या ये इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव। और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह के आ सकते हैं आपके पास, जैसे कि ये लोगों के बीच में आपकी नेगेटिव छवि या नेगेटिव आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। आपकी सेल्फ इमेज को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। आपकी सक्सेस के रास्तों में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकता है। और जितना आप इसके डीप में जाएंगे, नेगेटिविटी को और इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि जहाँ पर भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन जाती है वहाँ पर आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है और वो चीज़ आपकी लाइफ में जूम इन होने लगती है। ये आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ को, वेल्थ को, सक्सेस को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। आपके नेचर को चेंज कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोगों को गुस्सा आता है, जो भी थॉट्स उनके माइंड में चल रहे होते हैं उसका रिएक्शन अक्सर उनकी बॉडी पर देखने को मिलता है। जैसे कि उनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, मुट्ठियां भिसने लगती हैं और भी बहुत कुछ। अगर इसका इतना इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम इसको ओवरकम कर सकें? बिल्कुल है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं क्या। ऐसे कई थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और डेली चलते रहते हैं कि आई कैन डू दिस, आई नेवर गेट व्हाट आई वांट, नोबडी लव्स मी, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई कांट हैंडल दिस, आई डोंट डिजर्व इट, आई एम नॉट ओपन और आई एम रिजर्व्ड, आई डोंट हैव एनी एम इन लाइफ। अक्सर लोग मुझसे जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि ये थॉट्स बहुत रैंडम हैं और ये हमारे माइंड में चलते रहते हैं, इनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, तो आखिर हम क्या करें कि इनसे हम ओवरकम कर सकें? और मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं कि दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है, ये थॉट्स आपका अपना क्रिएशन है और इन्हें हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आप उसी समय अपने माइंड को इनका एक एंटीडोट दे सकते हैं या एक ऐसी स्टेटमेंट कि ये उस नेगेटिव थॉट को ओवरकम कर दें। जैसे आई नेवर गेट व्हाट आई वांट। जैसे ये थॉट आपके माइंड में आता है, आप इंस्टेंटली अपने माइंड को एक स्टेटमेंट दे दें, आई हैव द एबिलिटी टू क्रिएट व्हाट आई वांट, नो वन लव्स मी, आई लव टू लव एंड टू बी लव्ड, आई डोंट डिजर्व इट, चेंज इट, इट्स ओके फॉर मी to have everything I want, I am not open or I am reserved. Give it a positive statement like I like to have fun and enjoy with everyone and I do. इसके अलावा जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, आप अपने माइंड को उसकी पॉजिटिव साइड दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट रीच टू दैट गोल, शो द पॉजिटिव साइड टू योर माइंड लाइक व्हाट इफ यू रीच देयर एंड थिंक अबाउट द क्लाइमेक्स। उन पिक्चर्स को देखना शुरू कीजिए जब आप क्लाइमेक्स में वहां पर होंगे या आप उस गोल तक पहुंच चुके होंगे। वो पिक्चर्स कैसी हैं, उन पिक्चर्स को और कलरफुल कर सकते हैं। आप उन लोगों की आवाज़ों को सुन सकते हैं जो वहां पर आपकी उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ होंगे। उन तालियों की गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो लोग आपको वहां वेलकम कर रहे होंगे। और इस सबसे आपकी बॉडी और माइंड में जो फीलिंग्स चल रही होंगी, उन फीलिंग्स को आप और इंटेंसीफाई कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका जो नेगेटिव थॉट है वो कैसे छूमंतर हो जाता है। कीप डूइंग दिस। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर जैसे जैसे आप ये करना शुरू करेंगे, आपके माइंड को एक प्रोग्रामिंग मिल जाएगी कि जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आएगा, व्हाट टू डू। आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। एंड अबव ऑल दिस,
एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेकर जाना चाहते हैं या दूसरी तरफ। अपने टारगेट्स को इतनी पॉजिटिविटी दीजिए, एक इमोशनल पावर दीजिए कि जब भी आप अपने रास्ते पर चलें वो इमोशनल पावर आपको उस तरफ खींचे। आप दूसरे लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और भी दूसरे लोगों के लिए एक चेंज मेकर बन सकते हैं उनसे ये शेयर करके। हो सकता है कि उनको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।